नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मानसून की बात की जाए तो मानसून कल आगे बढ़ा था, आज कम आगे बढ़ने की संभावना है। केवल महाराष्ट्र में कुछ आगे बढ़ सकता है, घोषणा हो सकती है महाराष्ट्र में, लेकिन मुंबई तक मानसून पहुंच गया। और मानसून पहुंचने की वजह से क्या हो रहा है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ना, वहां पर कल रात्रि से ही बादल छाने शुरू हो गए थे। और पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी गुजरात का क्षेत्र है, वहां पर भी बादल काफी ज्यादा तेज गति से छाने शुरू हो गए। उत्तर भारत की तरफ से मौसम एकदम शुष्क हो गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम मुख्यतः सभी क्षेत्रों में शुष्क रहने की संभावना आज नजर आ रही है 10 जून को। और 11, 12, 13, 14, 15 जून तक मौसम यहाँ पर शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में भी कई जगहों पर तापमान यहाँ पर 45-46 डिग्री तक भी पहुंच सकता है दिन का तापमान। लेकिन आज राजस्थान में उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के ऊपर हल्की बरसात परी मानसून की कहीं कहीं पर हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है, बहुत ही कम संभावना है। जो कि जोधपुर संभाग का दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर इसका असर हो सकता है। लेकिन पूर्वी जो गुजरात का क्षेत्र है, वहां पर साबरकांठा के क्षेत्र है और यहाँ पर सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डैम, तापी, नर्मदा के क्षेत्र है, साबरकांठा, बनासकांठा के क्षेत्र है। यहाँ पर बरसात की संभावना हल्की नजर आ रही है। अहमदाबाद तक हल्की परिमानसून की वर्षा हो सकती है, वडोदरा तक भी हल्की परिमानसून की वर्षा कहीं पर हो सकती है। लेकिन पश्चिमी गुजरात के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश में पश्चिमी भागों में बरसात की गतियां होगी, जिसमें उज्जैन, धार, देवास, रतलाम से लेकर आप धार, देवास की क्षेत्र है, अलीराजपुर, झाबुआ के आसपास की क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना है। खरगोन के आसपास की क्षेत्र है, अलीराजपुर के आसपास की क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना रहेगी। और भोपाल, विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद, राजगढ़ के आसपास की क्षेत्र है, वहां पर भी संभावना बनी रहेगी। और पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सागर से लेकर आप देखेंगे तो यहाँ पर जबलपुर, मंडला, बालाघाट की क्षेत्र, डिंडरी, सिवनी के क्षेत्र है, वहां पर हल्की सी मध्यम बरसात की संभावना बन सकती है। और पूर्वी जो उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, इसमें रीवा, सिंगरौली, सतनी, पन्ना की क्षेत्र है और टीकमगढ़ के क्षेत्र है, वहां पर भी हल्की फुल्की परिमाण से वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपर और उड़ीसा के ऊपर भी हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं है। केवल दक्षिणी भागों के ऊपर मानसून पहुंचा हुआ है, वहां पर बरसात देखने को मिलती है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, यहाँ पर आने वाले 2 दिनों में काफी ज्यादा भारी बरसात की संभावना है। जो कि कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ नहीं सॉरी मध्य महाराष्ट्र तक बरसात की संभावना। कोंकण, गोवा से मध्य महाराष्ट्र तक काफी अच्छी भारी बरसात होती है। और मराठवाड़ा में भी कई जगहों पर भारी बरसात होती है। और विदर्भ में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करूं साथ में, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना बनी रहेगी। सभी क्षेत्रों में हल्की बरसात, मध्यम बरसात होती रहेगी। मानसून जैसी बरसात होती है वैसे रिमझिम बरसात हो सकती है। सिक्किम, वाले पश्चिमी बंगाल से और बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है ना, यहाँ पर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन रात्रि से कुछ जगहों पर पैच काफी अच्छा बन गया था। तो इसका कारण क्या है कि मानसून काफी करीब पहुंचा हुआ है मानसून, इसकी वजह से पूरी मानसून की वेदर एक्टिविटी बिहार के पूर्वी क्षेत्र, झारखंड के पूर्वी क्षेत्र है और पश्चिमी बंगाल का उत्तरी क्षेत्र है ना, वहां पर हल्की वेदर एक्टिविटी होती रहेगी। और जब मानसून आगे बढ़ेगा, मानसून के आगे बढ़ने की तिथि बताऊं तो लगभग 17 जून से मानसून पूर्वी भारत में आगे बढ़ने की संभावना काफी प्रबल नजर आ रही है। और कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य में यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। उत्तरी कर्नाटक में बहुत भारी बरसात होगी। दक्षिण कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बरसात। तेलंगाना में भारी बरसात पहले नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन तेलंगाना के पश्चिम में और भारी बरसात, पूर्व में और उत्तर में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये भी प्रभावित होगी। यहाँ पर भी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार से देखें तो ये है 11 जून का परिचय। उत्तर पश्चिमी भारत के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केवल राजस्थान का उदयपुर और कोटा संभाग के ऊपर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा मैदानी क्षेत्रों में संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और बिहार के पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान के भी ज्यादातर क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर क्षेत्र है, वहां पर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के ऊपर तो पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिणी भाग, वहां पर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। गुजरात की बात करें, गुजरात में परिमानसून की वर्षा पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर और सूरत, वलसाड़, नवसारी के आसपास दिखाई दे सकती है। देखिएगा तो पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात होने की संभावना रहेगी। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्र है, वहां पर तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जो कि तापमान मैंने बताया था कि आपको 11, 12 और 13, 14, 15 जून तक काफी ज्यादा तापमान बढ़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में लू फिर से दल सकती है। दक्षिणी भारत की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में 12 जून को भी और 11 जून को भी बरसात होगी। 11 जून को देखेंगे तो यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण हुआ, यहाँ पर बरसात की संभावना है। लेकिन विदर्भ के उत्तरी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र, वहां पर हल्की बरसात। कर्नाटक में काफी ज्यादा बरसात होगी। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल में भी बरसात की संभावना है। तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात जारी रहेगी। धीरे धीरे कर पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात बढ़ेगी। 12 जून को देखें, 12 जून को उत्तर पश्चिमी भारत का तमाम क्षेत्र मैंने बता दिया मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत के ऊपर भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बिहार के ऊपर मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बिहार का पूर्वी क्षेत्र है, किशनगंज, अररिया, सुपौल के क्षेत्र है, वहां पर से वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात रहेगी। झारखंड और पश्चिमी बंगाल में भी हल्की फुल्की बरसात पड़ सकती है। और बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम कह सकता हूँ कि तेजी से हवाएं, ये ट्रेड विंड अरब सागर की तरफ से तेजी से हवाएं बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगी।
और देखिएगा तो दक्षिणी भारत की बात करें तो महाराष्ट्र से लेकर कहूं तो केरल तक और तमिलनाडु तक हल्की से मध्यम बरसात होती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा में भी बरसात बढ़ेगी। और इसी प्रकार से देखें तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जिसमें भारी बरसात की संभावना बन सकती है। 13 जून को देखिए, 13 जून को उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के ऊपर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिसकी वजह से कुछ भागों के ऊपर आंधी तूफान या फिर हल्की वेदर एक्टिविटी कहीं के पर हो सकती है। और हो भी सकता है कि काफी ज्यादा तापमान बढ़ा हुआ होगा तो कई जगहों पर अब बहुत बड़े एरियाज में आंधी तूफान देखने मिल सकता है। लेकिन इस प्रकार की संभावना बन रही है 13-14 जून को। देखिएगा तो पूर्वोत्तर भारत में बरसात की संभावना, पूर्वी भारत में जिसमें बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ इनके पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना बन रही है। लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बरसात रहेगी। महाराष्ट्र से धीरे धीरे कर बरसात कम होगी, फिर भी कोंकण, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और इस प्रकार से देखें तो यह है 14 जून का प्रेडिक्शन। 14 जून से पूर्वी भारत के ऊपर मानसून सक्रिय होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर हल्का मॉन्सून अरब सागर की तरफ से पहुंच रहा है। तो तापमान बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि पंजाब, हरियाणा के साथ कुछ राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर बादलों में फॉर्मेशन हो सकता है और हो सकता है कि हल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं है। गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य के पूर्वी क्षेत्र है ना, वहां पर बरसात की संभावना, दक्षिणी भागों के ऊपर भी हल्की बरसात होने की संभावना। मध्य प्रदेश में मुख्यतः मौसम शुष्क नहीं लगा, मध्य प्रदेश में भी आसपास के एरियाज में जब बरसात हो रही होगी तो मध्य प्रदेश के ऊपर भी मॉन्सून होगा, तो यहाँ पर भी हल्की फुल्की परिमानसून की वर्षा यहाँ पर भी देखी जा सकती है। और पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड का पूर्वी क्षेत्र है और पश्चिमी बंगाल का लगभग उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर अच्छी खासी बरसात पड़ जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें, राज्यों में बरसात पड़ेगी। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के क्षेत्र है, वहां पर भी हल्की बरसात, हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है जगहों पर। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा में भी हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। 15 जून से काफी तेज गति से मानसून आगे बढ़ेगा। जो मैंने कहा था कि ब्रेक कंडीशन बनेगी, लेकिन वो ब्रेक कंडीशन ज्यादा दिनों तक नहीं होगी। 15 जून से देखेंगे, 15 जून से ब्रेक कंडीशन खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और मानसून सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मानसून और आगे बढ़ेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल तक बरसात देना शुरू कर देगा। लेकिन मानसून के आगे बढ़ने की तिथि बताऊं तो 16-17 जून है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी भारी बरसात होगी, तो यहाँ पर भी मानसून लगभग 16-17 जून को आगे बढ़ सकता है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में यहाँ पर हल्की बरसात। और उत्तर भारत की तरफ नजर दुराए तो यहाँ पर मानसून की वर्षा कहीं के पर होती है, संभावना बन रही है, लेकिन ये वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्य में देखें तो पूर्वोत्तर राज्य में बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत में केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा तक बरसात की संभावना बन सकती है। और देख सकते हैं कि ये है 16 जून का प्रेडिक्शन। 16 जून को मौसम में धीरे धीरे कर अच्छा खासा बदलाव हो रहा है। मध्य भारत के ऊपर बरसात पड़ रही है, पूर्वी भारत के ऊपर बरसात पड़ रही है, साथ साथ में देखिएगा तो दक्षिणी भारत में भी धीरे धीरे कर बरसात रिवाइव हो रही है। बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का दक्षिणी मध्य भाग है, वहां पर भी बरसात शुरू हो सकती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र है, वहां पर भी हल्की बरसात की संभावना। लेकिन थोड़ा सा मेरा डाउट है कि ये वेदर मॉडल चेंज होगा, हो सकता है चेंज, क्योंकि पूर्वी भारत में एक साथ मानसून बढ़ेगा आगे और मध्य भारत में और दक्षिण भारत में एक साथ इतनी अधिक बरसात की संभावना अचानक से नहीं बदल, लेकिन ये वेदर मॉडल चेंज होगा, हो सकता है। लेकिन अगर चेंज नहीं हुआ तो काफी अच्छा है। 17 जून को देखें तो 17 जून को मानसून काफी ज्यादा अच्छी राहत देगा। मध्य भारत तक, मध्य प्रदेश तक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा तक बरसात शुरू हो जाएगी और महाराष्ट्र में तो कई जगहों पर बरसात शुरू होगी, लेकिन गुजरात में बरसात नहीं होगी। राजस्थान में बरसात की संभावना कम रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना रहेगी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की क्षेत्र है, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, कोंकण, गोवा के क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर और कर्नाटक के क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना हल्की नजर आ रही है। कई जगहों पर भारी बरसात हुई, उड़ीसा में हो गया और सस्त में पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से वेदर प्रेडिक्शन रह सकता है, लेकिन ये भी वेदर मॉडल चेंज हो सकता है। 18 जून का प्रेडिक्शन देखें। 18 जून को देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वी भारत में साथ साथ में बढ़ेगी बरसात, मध्य भारत में भी, और हो सकता है कि उत्तर भारत की तरफ भी मानसून बढ़े, मानसून की वर्षा बढ़ेगी। इसका कारण है कि ऑक्सफोर्ड ट्रफ लाइन का बनना पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होकर ये ऑक्सफोर्ड ट्रफ बंगाल की खाड़ी तक जाएंगी, जिसकी वजह से बरसात की गतियां बढ़ सकती है। देखिएगा तो दक्षिण भारत में भी बरसात पड़ने की संभावना है और यह वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज हो सकता है। और 19 जून का वेदर देखें तो आप इस प्रकार से ये अच्छी खासी संभावना है कि 19-20 दिन तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र वहां तक मानसून पहुंच सकता है और घोषणा भी हो सकती है, क्योंकि काफी संभावना भी बन रही है इस प्रकार की बरसात हो। काफी तेज गति की बरसात हो, काफी अच्छी बरसात हो, तो मानसून लगभग 25 जून तक दिल्ली के आसपास तक भी पहुंच सकता है। दक्षिणी भागों में और पूर्वी भारत में इस प्रकार से वेदर प्रेडिक्शन रहेगा और ये भी वेदर मॉडल चेंज हो सकता है, ये मेरा डाउट है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और हमारे पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पेज को लाइक फॉलो जरूर करिएगा और पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और स्टार भेजना चाहते हैं तो हमारी मेहनत से आपको शो कर स्टार भेजना चाहते हैं तो आप स्टार भेज सकते हैं।
जिससे मेरी कुछ वित्तीय सहायता हो सकती है और जिससे मैं आपको अच्छी तरीके से वेदर प्रेडिक्शन बताने का मेरा प्रयास लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।